अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान का जो लश्कर है, ये अल्लाह पाक की जो वो फौज है, ये अल्लाह पाक का वो लश्कर है जो अब सऊदी अरेबिया के अंदर हरमैन शरीफैन की जो वो हिफाजत की, जिसकी ड्यूटी जो वो लगी अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सादत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह का लश्कर है। चूंकि आपको याद होगा कि एक वक्त था कि अबरा जो है वो खाना काबा को गिराने के लिए आ गया था, और उस वक्त अल्लाह पाक ने अपनी फौज जो भेजी थी, जिसका तफसील के साथ सूरह फील के अंदर जिक्र है। आप अगर उसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि वो उस वक्त अल्लाह पाक ने जो है वो खाना काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर भेजा था, और अल्लाह ने उसे अपना लश्कर करार दिया है। तो अल्लाह का वो लश्कर गया था जिसने अबरा की फौज को, अबरा की जो वो ताकत थी, जो हाथियों को वो लेके आ रहे थे, तो उनको तहस नहस करके रख दिया था। और इस वक्त अभी जो मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह पाक ने वही ड्यूटी दी है कि आपने हरमैन शरीफैन की जो है वो हिफाजत करनी है। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि जो मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे के बाद जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता रात को मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे के बाद अमेरिका, भारत और इजराइल के साथ पसीने छूट गए। उनकी जितनी भी जो इसके हवाले से वो उन्होंने लाइमल तैयार किए थे, सब का सब जो वो डूब गया है। आप कह सकते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी जो वो कई सालों बल्कि कई दहाइयों के ऊपर मोहित जो उनकी मेहनत थी, सबको पाकिस्तान ने खाक के अंदर जो मिला के रख दिया है। तो इसके हवाले से अब क्या ये एक नेटो तर्ज की एक जो वो इस्लामिक फोर्स जो वो तैयार हो रही है, क्या पाकिस्तान ने उसकी बुनियाद रख दी है? तो इसके बारे में जो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सर, पहली बात यह है कि ये जो मुआहिदा हुआ है सर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये मुआहिदा हुआ है, और इस मुआहिदे की जो अब असरात होंगे ये आप खित्ते के अंदर आपको नजर भी आएंगे। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको कहा था, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो जो अरब ममालिक हैं या फिर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, उन सब ने पाकिस्तान को अपना सरबराह जो है वो चुन लिया है। सरबराह के तौर पर पाकिस्तान को लीडिंग रोल जो वो दे दिया है। और ये आपने गुज़िश्ता रात जो नजारा आपने देखा ना, कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सऊदी हदूद के अंदर दाखिल हुआ उनका तैयारा, तो कैसे सऊदी अरेबिया ने उनको प्रोटोकॉल देने के लिए अपने F-15 जो तैयारे थे वो फिजाओं के अंदर बुलंद किए, जिन्होंने अपने एसआर के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तैयारे को लेके उन्हें सलामी पेश की। सलामी पेश करने के बाद उन्हें अपने एसआर के अंदर लेके प्रोटोकॉल के साथ रियाद के अंदर वहां पे पहुंचे। रियाद के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे उन्होंने लैंड किया, तो वहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, 21 तोपों की सलामी हुई। और फिर जब शाह जो है वो सऊदी वली थे मोहम्मद बिन सलमान, उनके महल के पास जब गए, उनके अभी महल के अंदर नहीं गए थे, तो शाह साहब खुद बाहर आए और पाकिस्तानी वफ्द को उन्होंने वेलकम किया। तो सर, ये जो प्रोटोकॉल था, ये एक ऐसा गैर मामूली प्रोटोकॉल है जो माजी के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी जाते रहे, इमरान खान साहब भी गए, किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला है जो इस बार मिला है। और उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान फातेह पाकिस्तान है, ये मामूली पाकिस्तान नहीं रहा है जो माजी का पाकिस्तान था, जिसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया जाता था। तो सर, अभी फातेह पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल, वो भी इस दौरे के अंदर थे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। तो एज ए फातेह पाकिस्तान, जिसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को चारों शाने चित किया, जिन्होंने कुफरिया ताकतों को, जिसके अंदर इसराइल भी शामिल है, मगरबी ताकतें भी शामिल थी, और उसके अंदर भारत जो है वो किरदार अदा कर रहा था, इन सबको पाकिस्तान ने धूल छिटा के रख दी। और उसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया के सामने है। और मैं आपको बताऊं, ये एक मुआहिदा हुआ है। अभी जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को कई ऐसे ममालिक हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि जैसे जिस तर्ज के ऊपर सऊदी अरेबिया ने मुआहिदा किया, दिफाई मुआहिदा, हम भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करें। और आने वाले दिनों के अंदर आपको उन ममालिक की फहरिस्त भी मिल जाएगी, पाकिस्तान उनके साथ क्या क्या मुआहिदे तय करता है वो भी आपको नजर आ जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान का अपना इन्वायरमेंट कैसे बदलता है, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत कैसे इंप्रूव होती है, वो देखने लायक चीजें होंगी। सबसे पहली तो बात यह है कि आपने खबरों के अंदर भी सुन लिया होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहिदा हुआ है, यानी कि स्ट्रेटेजिक जो वो मुआहिदा हुआ है। और इसके अंदर जो सबसे अहम शेख बताई जा रही है इस मुआहिदे की, वो यही है कि दोनों ममालिक में से अगर किसी एक के ऊपर कोई भी बैरूनी दुश्मन हमला करता है, तो उस हमले को दोनों ममालिक जो है वो अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे। यानी कि खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, तो गोया वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा, ऐसे सऊदी अरेबिया रिएक्ट करेगा।
और फिर ये होगा कि इनका जो अपने इनके जो वेपन्स हैं, जो इनके पास पावर है, जो इनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो इनके पास दिफाई सलाहियतें, उनका इंतजाम होगा। अब जो यहां पे लफ्ज इंतजाम का इस्तेमाल किया गया सर, बड़ा वसी इसका मानी है। इसके अंदर अगर आप देख लें, फर्ज किया अगर पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ जंग हो जाती है, कोई मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जारियत करता है, तो फिर जब पाकिस्तान जवाब देगा तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ उसे खड़ा होना पड़ेगा, और सिर्फ खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके बाद जितने दफाई आलात हैं उसे पाकिस्तान को देना पड़ेंगे, और ये पूरी दुनिया को बावर करा दिया गया। ठीक है, ऐसे ही सऊदी अरेबिया के ऊपर खुदा न खासा अगर इसराइल या कोई और मुल्क जो है वो अटैक करता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का दिफा करेगा। पाकिस्तान के पास एक चीज तो ऑलरेडी आ गई है, रिमेन शेफेन की, जो वो पाकिस्तान ने मदीना मक्का की सिक्योरिटी पाकिस्तान के हवाले हो गई है, तो ये तो पाकिस्तान ने करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, एक बहुत बड़ा मुकाम जब वो अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान को ये मिल गया, और ये है कि फिर ये पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ शाना बिशाना खड़ा होगा, और फिर पाकिस्तान आपको पता है न्यूक्लियर पावर है, तो इस इंतजाम के अंदर अगर आप उस चीज को भी देखें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटी भी फिर प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, ये तो इसकी गिराई के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो यहां पे इंतजाम का मतलब वही है कि आपकी जो आपके पास जो आपका दिफाई निजाम है, उसके इंतजाम से तो आप कम से कम यही मतलब ले सकते हैं कि हर तरह की जो भी जरूरत दूसरे मुल्क को होगी, तो ये मुल्क चाहे इक्तिसादी तौर पर होगी, चाहे जो वो सियासी तौर पर होगी, यानी कि कहीं पर आपने दुनिया के अंदर जाना है, वहां पे आपने जाके दुनिया को बाबर गिराना है कि फलां मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तो ये भी होगा। और साथ में क्या होगा कि आपके पास जितने दफाई आलात हैं आपने दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने, आपने उसके लिए अपने दफाई आलात जो वो खोल के उसे पेश जो वो कर देने। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ऑलरेडी जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर था, लेकिन अब पाकिस्तान को एक बूस्टर मिल गया है, इसे आप बूस्टर डोज के तौर के ऊपर लें, और ये बूस्टर डोज क्या कुछ काम करेगी, ये कुफरिया ताकतों को की नींदें हराम करने के लिए काफी है। चूंकि पाकिस्तान को देखा जाता है कि कमजोर इक्तिसादी हालात हैं, ऐसे हालात के अंदर क्या वो दिफा अपना करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा करके पूरी दुनिया को जो वो हिला के रख दिया है। और उसके बाद कैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहा था, तो ये उसी का जो वो रीजन है। लेकिन अब देखिएगा कि सऊदी अरेबिया के साथ और भी पाकिस्तान के काफी सारे जो मुआहदे साइन हुए, और इन मुआहदों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और अरब कंट्रीज हैं जिसके अंदर जो वो आप कतर को ले लें, वहां पे अमेरिका जो वो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर था, ऐसे ही सऊदी अरेबिया के अंदर और यूएई की सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले है। लेकिन अब पाकिस्तान सर आ चुका है, तो इन मुआले के साथ पाकिस्तान के अगर ऐसे मुआहदे हो जाते हैं, तो फिर इक्तिसादी सूरत हाल भी पाकिस्तान की यकसर जो वो चेंज हो जाएगी। और फिर ये होगा, आपको अंदाजा होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया और ये अरब कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को क्यों भाव दे रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को अपना लीडर के तौर पर मान रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा है, पाकिस्तान के साथ आपको अमेरिका भी नजर आएगा, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया भी अभी छोड़ गया है, पाकिस्तान ने कतर के लिए स्टैंड लिया तो कतर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अजरबैजान, जब पाकिस्तान भारत की जंग थी उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा था। ऐसे ही जो तुर्की है वो भी पाकिस्तान के साथ सर खड़ा है। तो ये तो वो मुल्क जो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो इतने ज्यादा ममालिक जब पाकिस्तान के साथ खड़े, पाकिस्तान की आप कह सकते हैं ये शराकतदार है, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के अहम, तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कितना बुलंद है। और यही वजह है कि आज मैं आपने पहले इंट्रो के अंदर कहा ना कि इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान डरावना ख्वाब बन गया। डरावना ख्वाब इसलिए बन गया कि पाकिस्तान ने, जैसे अमेरिका ने नेटो फौज बना रखी है, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस चीज के ऊपर जोर दिया। इस्लामी ममालिक की जो सरबराही इजलास था उसके अंदर ये जोर दिया गया कि हम इस्लामिक जो कंट्रीज हैं हमें भी अपनी एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। अब टास्क फोर्स क्या करेगी? जब टास्क फोर्स इस्लामी ममालिक की बन जाएगी तो किसी भी मुल्क के ऊपर डेफिनेटली कहीं पर भी अगर फर्ज किया अभी फलस्तीन का इशू है तो वहां पे ये टास्क फोर्स जाके काम करेगी। टास्क फोर्स के मकासद ये होंगे, एक तो यह कि आप जो है वो इक्तिसादी तौर पर उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे, दूसरा ये अगर काउंटर अटैक आपको करना पड़ेगा वो भी आप कर सकते हैं जैसे नेटो जो है वो कर रहा है, और तीसरी चीज ये है कि आपको जो पूरी दुनिया के अंदर असल जो चीज है कि आलमी अदालत के अंदर आपको जाना पड़ता है या कुछ भी, तो ये सारे ममालिक मिलकर उस मुल्क का जो मुकदमा लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट होने जा रही है, और मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान ने इसकी जो है वो बुनियाद रख दी है। सऊदी अरेबिया के थ्रू पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की गोया जो वो बुनियाद रख दी है, और ये बुनियाद मैं समझता हूं कि जो मगरबी ताकतें थी उनकी जड़ हिला देने के लिए इंशाल्लाह काफी होगी। और यही वजह है कि अमेरिका जो कि इसराइल के जो वो इसराइल की पुष्टबनाई कर रहा है,
और इसराइल के लिए अरब ममालिक के अंदर अमेरिका जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड करना चाह रहा था। उसी सिलसिले के अंदर इसने सऊदी अरेबिया को भी काफी हद तक कायल कर लिया था। ये कतर वगैरह तो ऑलरेडी जो वो ऑन बोर्ड लिए गए थे, ठीक है, ये तो इसराइल के साथ जो वो जुड़े हुए थे, शायद शराकतदार के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इन ममालिक के अंदर दाखिल हो गया, अब सिक्योरिटी भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ के अंदर आने वाली इन ममालिक की, तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है आप तो इसे ना समझें, आप तो समझेंगे इसके ऊपर तो पानी फिर गया। तो सर यही वजह है, मैंने पहले भी कहा कि ये जो मगरबी ताकतें उनके लिए सर दर्द जो वो पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान के पास जिस अंदाज के अंदर सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है, दिफाई मुआहिदा हो गया, तो आने वाले वक्तों के अंदर अगर ऐसे मजीद जो वो मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की मुआशी इक्तसादी हालत ये आप देखेंगे कि पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और कुफरिया ताकतों को फिर जो है वो अपनी औकात के अंदर रहना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।